हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करूंगी। आज मैं बात करूंगी किसी सेलिब्रिटी के ऊपर नहीं, या किसी व्लॉगर को मैं रोस्ट नहीं करूंगी, और ना ही मैं किसी मूवी को आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। आज मैं डिस्कस करूंगी लेकिन एक व्लॉगर को, और मैं एक तरीके से उसको ना ही रोस्ट करूंगी बल्कि एक तरीके से उसको प्रमोट ही करूँगी, क्योंकि मैं इस व्लॉगर को काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। सन 2020 से ही मैंने इसे एक तरीके से देखना शुरू किया था। अब जब सन 2020 की याद आती है तो दो चीज़ें याद आती हैं जब हम 2020 के बारे में सुनते हैं। एक तो ऑब्वियसली वो वायरस, और दूसरा एक ऐसा कांड जिसकी वजह से बॉलीवुड जो है इतना बदनाम हुआ कि आज भी जो बॉलीवुड है वो उस बदनामी से निकल नहीं पाया है। ठीक है, कुछ चंद फिल्में हिट ज़रूर हो गई, पर वो भी प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्कीमिंग, नॉस्टैल्जिया, एटमॉस्फेयर क्रिएट करके, तो कुछ पीआर स्ट्रेटजीज बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तीर निशाने पर लग गया। बाकी तो आपको पता ही है कि किस तरह का कंटेंट जो है अब बॉलीवुड के पास रह गया है। तो 2020 में हुआ ये कि सबको पता है जून को 2020 14 को क्या हुआ था। तो उसके बाद ही खलबली मच गई थी, और एक तरीके से एक नैरेटिव सेट हो गया था कि अच्छा, इसने इस वजह से ही जो नैरेटिव बताया जा रहा था, वो नैरेटिव की वजह से लोगों को लगने लगा कि अच्छा, इस वजह से इस बंदे ने ऐसा किया, इस एक्टर ने किया है। मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। अब मैं थोड़ा नाम इसीलिए भी नहीं लेती क्योंकि कहीं लोगों को ये ना लगे कि मैं किसी का नाम लेकर, किसी मृत इंसान का नाम लेकर, और किसी ऐसे सेलिब्रिटी का जिसके मरने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी दुगनी तिगनी बढ़ी है, उसका नाम लेकर अपना चैनल को ग्रो करना चाहती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं सुशांत के बारे में कई बार बात कर चुकी हूँ। तो जो सुशांत के लिए जो एक नैरेटिव सेट हो गया था, जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो एक नैरेटिव भी साथ में आया कि किस वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं सब लोग शॉक में भी थे, कुछ कन्विंस हो रहे थे, कुछ कन्विंस नहीं हो रहे थे। लेकिन साहिल चौधरी ने एक वीडियो बनाया और बकायदा डेमो करके दिखाया, और उस डेमो से ये बात क्लियर हो गई कि जो नैरेटिव शांत के लिए सेट किया जा रहा है कि इस रीज़न की वजह से इसने जो है ये जो है प्रक्रिया का इस्तेमाल करके इसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया है। मैं उस वर्ड का नाम नहीं ले रही हूँ। तो उस नैरेटिव को इसी बंदे की वीडियो ने चेंज किया, और इसी के बाद जो है सबकी आंखें खुली कि नहीं यार, ये तो हो ही नहीं सकता यार, हम कितने बड़े बेवकूफ़ थे। एक तरीके से अगर मैं कहूँ ना, तो मैं इस इंसान की बहुत बड़ी शुक्रगुजार कहूँगी जिसने ऐसा वीडियो बनाया और लोगों को बताया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इंसान खुद से जो है इतना बड़ा स्टेप ले सके। बकायदा इसने डेमो करके दिखाया, उसकी हाइट को और फिर कुछ चीज़ों को की लेंथ को मिला करके सारा इसने जो है डेमो दिया था। वो बात अलग है कि वो वीडियो अब आपको इसके चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी के बाद से इस बंदे की पॉपुलैरिटी बढ़ी। एक्चुअली मैं बता दूं कि इसका जिक्र सन 2018 में भी हुआ था। इसने खुद से आकर बताया था, जब मीटू मूवमेंट शुरू हुआ था तब इसने बताया था कि एक बड़े ही फेमस डिज़ाइनर ने इसके साथ जो है बहुत ही बुरी जो है नज़र इस पे डालने की कोशिश की गई थी। वो बात अलग है कि इस मामले को दबा दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये फेक है, ये पब्लिसिटी के लिए है। खुद वो डिज़ाइनर भी बोला कि नहीं नहीं, लोगों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, किसी ने भी विश्वास नहीं किया, ये नहीं किया। अब वो सच था झूठ था, अब उस पर क्या बात करना। लेकिन इस बंदे ने जो ये 2020 में आकर एक तरीके से हम लोगों की आंखें खोली, वो चीज़ को तो मैं डेफिनेटली इसकी शुक्रगुजार हूँ। इनफैक्ट मैं क्या, वो सारे लोग जो इस मुहिम से जुड़े थे, और उनको जोड़ने में इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ था। तो
तो हुआ ये कि फिर उसके बाद जो है इसकी वीडियोस पॉपुलर होने लगी और फिर एक दिन अचानक ये बात सामने आई कि इसे तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस पर जो है किसी ने केस डाल दिया कि इसने किसी महिला के लिए अपने वीडियो में कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया, कुछ ऐसा ही केस बनाकर इसको पकड़ा। हालांकि जो है बहुत से लोग डर भी गए थे क्योंकि बहुत सारे इसको देखा देखी कई यूट्यूबर्स जो हैं वो बॉलीवुड को लेकर बात करने लगे। किसी पर तो पता नहीं करोड़ों का मानहानि का केस भी ठोक दिया गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। मतलब बॉलीवुड उस टाइम पर आम जनता के पीछे था और आम जनता बॉलीवुड वालों के पीछे थी। तो जो ये बॉलीवुड वाले थे इनको लगा कि ये जो पॉडकास्टर हैं जो बॉलीवुड के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, हम इनको अगर डरा देंगे क्योंकि पब्लिक हमसे ज़्यादा इनकी बातों पर विश्वास कर रही है, तो चलो इनको ही सबक सिखाते हैं। इन पर ही जो है हम काफ़ी मतलब करोड़ों के मानहानि के दावे कर देंगे, ये बेचारे पैसे कहाँ से लाएंगे। तो अपने माफ़ी मांग कर पीछे हट जाएंगे और शायद कुछ लोग फिर बंद भी कर दिया लोगों ने, भाई कहाँ से लाए इतना पैसा। और इस शख्स को भी जेल में पकड़ा और इसको कंगना रनौत ने भी सपोर्ट किया था क्योंकि कंगना तब पूरे तरीके से एक मशाल जलाकर चल रही थी नेपोटिज्म की, तो उन्होंने भी इसके लिए फेवर में वीडियो बनाया और लोगों ने भी जो है प्रेशर डाला कि इसको छुड़वाओ, क्योंकि पब्लिक को सब समझ में आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि ये बेवकूफ़ बॉलीवुड वाले जो है बजाय इंटेलिजेंटली काम करने के ये लोग बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ करते गए। और कुछ लोग तो जानबूझकर बेवकूफ़ी करते रहे कि भाई हम जो है मीडिया में बने रहेंगे, बदनाम क्या हो रहे हैं पर नाम तो हो रहा है। तो इसी चक्कर में जो है मतलब एक तरीके से जो 2020 था वो जितना ज़्यादा गमगीन वायरस को लेकर था उतना ही ज़्यादा संगीन आप कह लो इस मामले को लेकर था। हर कहीं न्यूज़ चैनल पर सुशांत से रिलेटेड न्यूज़ेज़ ही आ रही थी। तो इस शख्स को पकड़ा जाता है और फिर कुछ समय बाद इसको छोड़ दिया जाता है। अब जब ये छूट कर आता है तो ये बिल्कुल अपने कमेंट सेक्शन ऑफ कर देता है और सबको थैंक यू करता है जो उस टाइम पर इसके जो जिन लोगों ने भी इसको जेल में मिले, जो भी ऑफिसर्स थे, मतलब एक तरीके से इसका सुर ताल ही बदल जाता है। तो लोगों को भी समझ में आ जाता है कि भाई इसको डराया गया है। फिर कुछ टाइम बाद जब ये मामला थोड़ा शांत होता है और कुछ जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके पेपर्स इसके हाथ में आते हैं, तब ये वापस से मैदान में उतर जाता है। फिर ये वहाँ पर बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, क्यों ये चुप रहा फैमिली के लिए। वैसे ये बंदा मैरिड भी है, इसके 2 बच्चे भी हैं। तो उस टाइम पर तो इसका एक ही बेटा था, फिर बाद में अभी शायद 1 साल पहले ही इसकी बेटी भी हुई है। तो इसने बताया कि भाई फैमिली के लिए आपको चुप रहना पड़ता है, मुझे बोल कर तो लेकर गए कि नहीं नहीं छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं, और वहाँ जाकर जो है मुझे लॉकअप में रहना पड़ा, शायद कुछ हुआ। इसने अपनी जर्नी बताई है, अगर आप इसके वीडियोस जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर उसके बाद से इसने बॉलीवुड को लेकर और बॉलीवुड की काफ़ी अंदर की बातों को भी इस बंदे ने एक्सपोज किया, क्योंकि ये भी एक टाइम पर जो है एक्टर बनना चाहता था। इसने भी कई साल मुंबई में बिताए, इसके दोस्त वगैरह सब थे और एक तरीके से इसको काफ़ी कुछ पता भी है। अब क्या होता है कि जो पता है वो कितना सच्चा है कितना नहीं है वो भी तो नहीं पता ना। अगर मुझे कोई चीज़ पता चलती है तो ठीक है मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि जो मुझे पता चला है वो कितना % सच है। हो सकता है मुझे भी जो पता चला हो वो अफवाह ही हो। तो ये कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन जितना इसको अपने लेवल पर पता है, जितना ये जानता है, इसने सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है इसके चैनल पर। जो बॉलीवुड मैरिजेस होती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू इसने रखे हुए हैं, बहुत सारी बातों पर इसने खुलासे किए हैं और बहुत सारे गंभीर ज्वलंत मुद्दों पर भी इस शख्स ने बात की है। मैं बता दूं इसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा रोस्ट भी करता है और एक तरीके से काफ़ी टैलेंटेड है। बट वही वाली बात है कि इसको ब्रेक नहीं मिला। लेकिन अब यूट्यूब के ज़रिए ये काफ़ी कुछ चीज़ें इसने जो हैं करी हैं। ऑफ कोर्स इसका कोई साइड बिजनेस वगैरह भी होता होगा और इसने कुछ
अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत बीच में बताया हुआ है। अभी काफ़ी समय से इसने वीडियोस वगैरह नहीं बनाए थे, अभी रिसेंटली कुछ 2-4 दिन पहले ही इसने वीडियो अपलोड किया जो मैरी कॉम को लेकर जो कंट्रोवर्सी आई। तो वहाँ पर भी इसने अपने खुद के भी एक्सपीरियंस बताए कि एक वक्त पे मेरी वाइफ ने भी मुझे सपोर्ट किया था जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, फिर बाद में जो है कैसे मुझे भी बातें सुननी पड़ी हैं। मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्टली अभी का मैरिज स्टेटस क्या है, या अभी भी मैरिड है, डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, मुझे नहीं पता। लेकिन इसने कुछ अपनी बातें भी कहने की कोशिश करी हैं, और इसने ये बताने की कोशिश करी है कि भाई कुछ भी करो लेकिन बीवी से पैसे मत लो। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे हम लड़कियों को बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट बनो, भले कितने भी अमीर लड़के से शादी करो लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट रखो। तो वही बात लड़कों के लिए भी आती है कि भाई बंदी ठीक है, आपके पास कुछ नहीं होता, आपको सपोर्ट करती है, लेकिन भाई वो भी एक इंसान है, उसकी मति भी भ्रष्ट हो सकती है। जब खुद की हो सकती है तो सामने वाले की भी हो सकती है। कभी कभी हमें क्या होता है, कोई चीज़ बचपन में हमें पसंद नहीं होती है, हम बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर एज क्रॉस कर लेते हैं, वही चीज़ जिसे हमने बचपन में कभी देखा भी नहीं होता है, हम वो खानी शुरू कर जाते हैं और बड़ी रैलिश करनी शुरू कर जाते हैं। तो इंसान की फितरत बड़ी अनप्रडिक्टेबल होती है। जब हम खुद पर हमको नहीं हमारा इख्तियार रहता कि अरे नहीं नहीं आज हम ये नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, और वही चीज़ खा लेते हैं भले ही बाद में रोएं, तो फिर सामने वाले की हम गारंटी कैसे लेते हैं? हमें खुद की गारंटी नहीं है कि हम क्या करेंगे, क्या मतलब हम कर बैठेंगे। हम मैंने बहुत लोग देखे हैं जो अक्लमंद से अक्लमंद जो लोग होते हैं वो बेवकूफ़ियाँ कर बैठते हैं, तो फिर हम किसी से क्या एक्सपेक्ट करें? तो यहाँ पर मुझे इसका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सही लगा, और मैं इसको जब भी सुनती हूँ तो काफ़ी इन्जॉय करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस बंदे को सपोर्ट मिले, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ तो पब्लिक को जागरूक किया ही था। वो बात अलग है कि इसकी कीमत भी इसको चुकानी पड़ी। हालांकि कई ऐसी चीज़ें इसने फेस की होंगी जिसके बारे में हो सकता है इसने जिक्र ना किया हो। मे बी हर इंसान पूरे तरीके से सारी बातें नहीं कर सकता है और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप इस बंदे को अगर सपोर्ट करें तो अच्छी बात है। हालांकि काफ़ी टाइम से इसके वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे हैं, आई डोंट नो क्या रीज़न रहा, मे बी शायद कोई पर्सनल रीज़न रहा हो, लेकिन अभी इसने हाल ही में मैरी कॉम के ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है जो सही मुझे लगा है। और इसने और भी कई ऐसे टॉपिक्स हुए थे बीते साल जिसमें इसने बात करी थी, और काफ़ी मज़ेदार तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से ये बात करता है। तो मैं तो इसको 2020 से ही सुनना शुरू हुई हूँ। फिर इसका मैंने वो इंटरव्यू भी देखा जहाँ पर इसने मी टू मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। अब वो कितना सच्चा है कितना झूठा है, लोगों ने उसको खुद जो डिज़ाइनर है उसने भी बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। अब देखो क्या रियलिटी थी हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इस बंदे को रियलिटी तो बॉलीवुड की काफ़ी अच्छे से पता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी 100% पता है, बट हाँ जो हमें पता है उससे शायद 1-2% ज़्यादा भी हो सकती है, या हो सकता है कम भी हो सकती है। ये तो जब हम इसके वीडियोस देखेंगे तब हमें पता चलेगा। तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा मुझे इस शख्स को थोड़ा सा, हालांकि मेरा कोई चैनल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कभी कभी किसी और यूट्यूबर की कुछ बातों को हाईलाइट करना चाहिए जो शायद वो खुद नहीं कर पा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इस शख्स के बारे में बात करूं। और बहुत से लोग जो हैं अपनी अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो करते भी हैं, तो उनकी खुद की ज़िंदगियां भी जो है दांव पे लग जाती हैं। तो वही वाली बात होती है कि मुझे इसके लिए बुरा भी लगता है। अगर इसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं तो मुझे काफ़ी अफसोस है, लेकिन उतना ही मैं इस शख्स की शुक्रगुजार हूँ जिसने हिम्मत करके पब्लिक के आगे एक बात रखी, और बहुत ही सटीक तरीके से रखी, बाकायदा पूरा डेमो करके दिखाया, चढ़ के दिखाया, और वहाँ पर कपड़ा भी डाल के दिखाया। अब मैं ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट चला जाएगा।
तो आप समझ ही गए होंगे, हो सकता है आप में से कई लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा। अब तो वो डिलीट हो चुका है क्योंकि यूट्यूब वालों ने उसे जो है निकाल दिया या निकलवा दिया गया। तो आप सोचिए, लोग कहते तो हैं सच बोलो सच बोलो, लेकिन जो वाकई सच बोलते हैं उनका क्या हश्र होता है। हम लोग ही हैं जो एक तरफ बोलते हैं सच बोलो, और हम लोग ही हैं जो सच को दबा देते हैं कि अरे इतना भी मत सच बोलो कि तुम्हारे को देने के लेने पड़ जाए। तो ये बात भी होती है। तो बस मैं चाहूँगी कि आने वाले दिनों में भी साहिल चौधरी बहुत सारे व्लॉग्स बनाएं और कुछ ना कुछ दिखाएं, क्योंकि पब्लिक वाकई काफ़ी टाइम से इनको मिस कर रही है। और जब इन्होंने वीडियो बनाया तब काफ़ी लोगों को खुशी भी हुई, और मैं भी हैरान हो गई कि भाई इतने मतलब काफ़ी महीनों के बाद इनका ये वीडियो आया। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। मैं जानती हूँ कि कोई बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है ये, और हो सकता है बहुत से लोग इसको ना ही सुने, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि मेरा चैनल, जैसे कि मैं हमेशा कुछ डिफरेंट, कुछ अलग चीज़ों पर बात करना मेरा थोड़ा सा मेरा ध्यान रहता है कि मैं कुछ अपने चैनल पर कुछ अलग कंटेंट लेकर आऊँ। तो इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे इस शख्स के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं फ़िल्मों के बारे में बात करती हूँ। मैं मतलब कोई वेब सीरीज़ मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ। तो कोई व्लॉगर है जो अच्छा है, टैलेंटेड है और कुछ पब्लिक को सच्चाई दिखा रहा है, तो उसके बारे में भी मुझे बात करनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस शख्स को जो है अपने चैनल पर बात करना ज़रूरी समझा। सो आई विश हिम गुड लक, और बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे देखें, इसे सपोर्ट करें। और ठीक है, अब असल ज़िंदगी में ये कैसा है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ ये बंदा एंटरटेनिंग है, आपको हंसी आएगी, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, और जो इसके दिल में होता है ये बोल देता है। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये क्या है, लेकिन हाँ मतलब ठीक है, एंटरटेनिंग है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो, नहीं देखना है तो कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ। और अगर आपने इनको देखा है, इनकी वीडियोस के बारे में सुना है 2020 में, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और आई उम्मीद करती हूँ अगर मेरे चैनल पर तो क्या ये शख्स आएगा, लेकिन अगर मेरा ये वीडियो सुन ले तो मैं यही कहूँगी, साहिल चौधरी प्लीज़ आप और भी वीडियोस बनाइए, और थोड़ा सा आइए, पब्लिक आपको सुनना चाहती है। और कुछ बॉलीवुड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो अगर आपको लगता है वो शेयर करने लायक है तो ज़रूर कीजिए। तो काफ़ी इन्होंने कुछ ऐसे भी टॉपिक्स पे बात करी है जिनके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। वो जब आप इनके चैनल पर जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। तो तकरीबन मुझे भी इनका चैनल को सब्सक्राइब करे हुए काफ़ी वक्त हो गया है, तो मैं 2020 से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। बीच में मुझे लगा कि यार ये तो अब शायद कुछ बोलेंगे नहीं, तब मैंने इनको अनसब्सक्राइब कर दिया था। लेकिन फिर जब वापस से ये बैक इन एक्शन हुए तब मैंने वापस से इनको सब्सक्राइब कर दिया। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, आप भी इनको इसी वजह से अनसब्सक्राइब कर चुके हो और अब तक आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया हो। तो आप लोग देख लीजिएगा, इनके चैनल पर विज़िट एक बार तो ज़रूर कीजिएगा। तो बस इसी के साथ बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। तो अब बाय, थैंक यू सो मच।